तो यार आज के दिन पे मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट ट्रेड किया होगा स्टॉक मार्केट में और मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता दूं कि जितनी सैलरी मुझे एक दिन पे मिलती थी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन बैंगलोर, वही सेम अमाउंट मैंने आज के दिन पे सिर्फ 15 मिनट में ट्रेडिंग से कमाया। तो यार एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूं, मैंने अभी स्टार्ट ही किया, मैं एक बिगिनर ही हूं ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर। और एक ही चीज मैंने अभी तक स्टॉक मार्केट से सीखी है कि अगर आपको सही स्ट्रैटेजी पता हो तो डेफिनेटली आप यहां से बहुत जल्दी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले तो अपना जो प्रूफ है प्रॉफिट का वो शेयर करूंगा और उसके बाद फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किस तरीके से आप भी एज अ बिगिनर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से पूरा काम चलता है, आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप किसी तरीके से भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब बीज। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट बोल लो, प्रूफ बोल लो, अर्निंग का, वो बता देता हूं। तो यहां पर मैंने अपना जो अकाउंट है उसके अंदर लॉग इन करके रखा हुआ है। यहां पर मैं ऑर्डर्स के अंदर जाऊंगा और यहां पर आप अगर मेरी पोजीशंस को देखो, यहां पर जो आपको पहला ट्रेड दिखेगा, मैंने 500 स्टॉक जो भारतीय एयरटेल के थे वो खरीदे और मुझे 450 रुपीज का जो प्रॉफिट था वो हुआ। और जो सेकंड ट्रेड है यहां पर आपको 1650 क्वांटिटी दिख रही होगी, लेकिन मैं मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे और इससे जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो बना 2112 रुपए और जो टोटल प्रॉफिट बनता है दैट इज 2562 रुपीज। और ये जो मैंने ट्रेड्स हैं ये मैंने 2 सेशंस में लिए। पहले मैं सुबह उठा, मैंने तब ट्रेड लिया, वो भी मैंने पोस्ट कर दिया था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। और फिर मैंने बाद में जब मैं दोबारा से उठा, मैंने देखा अच्छे लेवल पे मिल रहा था, मैंने दोबारा से ये ट्रेड लिया और यहां पर मुझे जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 2562 रुपीज। जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था उस टाइम पर यार 3500 तक भी प्रॉफिट गया, लेकिन बुक करते करते 2500 का जो प्रॉफिट था वो फाइनली बुक हुआ। और ये प्रॉफिट यार बहुत ज्यादा डिसेंट है, सिर्फ 15-20 मिनट मैंने ट्रेड किया होगा और 2500 रुपए मैंने कमा लिए हैं। जब मैं बैंगलोर में जॉब करता था वहां पे मेरी जो सैलरी थी वो 65,000 रुपए थी एक महीना। अगर तुम उसे डिवाइड करोगे तो यार 2000 रुपए एक दिन का बनता है। एक दिन 10 घंटे आप लगातार काम करते रहते हो, कंप्यूटर के सामने बैठ के कोड लिखना है, उसकी बजाय 15 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठ के ट्रेड्स लेने। लेकिन ये चीज कोई बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको पता हो तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब यहां तक आपने मेरा प्रॉफिट देख लिया, अब हम बात करते हैं कि यार किस तरीके से आप एज अ बिगिनर ये चीज कर सकते हो, कर भी सकते हो या आपको करनी भी चाहिए या नहीं, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो यार सबसे पहले आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, ये दोनों ही आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है दैट इज अ डीमैट अकाउंट एंड सेकंड वन इज आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब ये दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट की। तो यार डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या है कि जैसे आपके पास एक वॉलेट रहता है, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, तो उन वॉलेट्स में तो आप पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन जब आपको स्टॉक्स जमा करने हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और वही डीमैट अकाउंट आपको भी खुलवाना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा देती हैं, हर एक की अपनी अपनी फीचर्स हैं, अपने अपने सब कुछ उनके ऑफर चलते हैं। लेकिन जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं दैट इज एंजल ब्रोकिंग। मैंने मल्टीपल लोगों के साथ काम करके रखा हुआ है, उनमें बहुत सारी कभी कभी मुझे दिक्कतें आई हैं, लेकिन एंजल ब्रोकिंग से जब भी मैं काम करता हूं, इसी पे मैं ऑलमोस्ट ट्रेड करता हूं ज्यादातर, और इससे मुझे आज तक कभी भी दिक्कत नहीं आई हुई है। इसलिए मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा आप भी अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ही खोलें। एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूं, वहां पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो डीमैट अकाउंट है वो खुल जाएगा और उसके बाद आप अपना जो ट्रेडिंग का सफर है उसे स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज यहां पर बता दूं, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, और आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। ओटीपी आएगा, वो भी आपको एंटर करना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपके पैसे आएंगे जाएंगे, जहां से आप जमा करवाओगे, प्रॉफिट अपना लोगे, वो सब कुछ आपके बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी लगेंगी। और साथ में आपके पास एक पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो इसीलिए 18+ अगर आपकी एज हो तभी यहां पर आए। छोटे हो तो फिर तो आपको यार ये चीज नहीं देखनी चाहिए, पापा मम्मी का लगा दोगे, पैसे उड़ जाएंगे, फिर मार पड़ेगी, फिर मुझे मत बोलना। तो इसलिए अगर आपकी एज हो तभी आप इस पर आए। तो यहां तक अगर आपके पास ये सारी की सारी चीजें हैं तो आप डेफिनेटली अपना जो डीमैट अकाउंट है वो खुलवा सकते हो, और बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुल जाएगा। एक चीज गाइज यहां पर कि अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आए तो इस पर यार मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डेफिनेटली देख लेना। कोई भी दिक्कत आएगी वहां पे फुल प्रोसेस मैंने दे के रखा हुआ है। और अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यार आई होप आपका डीमैट अकाउंट खुल गया होगा या फिर आपने प्रोसेस फिल करके रख दिया होगा और आपका भी खुल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड चीज आती है दैट इज स्ट्रैटेजी। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग जुआ है। जैसे हम टॉस करते हैं, हेड टेल
ऑफिशियल्स का क्रिकेट के मैच से पहले कि भाई हेड आ गया तो तेरी बारी, नहीं तो मेरी बारी, वो चीज यहां पर बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जीतने का लक हुआ तो आप जीत जाओगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप यहां पर लॉस कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी की सारी जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी की है और प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी होगी उतनी बढ़िया आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी जीतने की, प्रॉफिट करने की, और अगर आपकी स्ट्रैटेजी बेकार होगी तो प्रोबेबिलिटी आपके अपोजिट साइड पे जाएगी और आपको लॉस होगा। और जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूं उसमें मुझे अच्छे खासे ट्रेड्स प्रॉफिट में मिलते हैं और कभी कभी मुझे लॉस भी हो जाता है, लेकिन लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि यार मेरी स्ट्रैटेजी है क्या। तो यार जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसका नाम है ट्रेंड ट्रेडिंग, और ट्रेंड ट्रेडिंग में जो सबसे पहला कीवर्ड आ गया दैट इज ट्रेंड। तो मैं आपको पहले ट्रेंड समझा देता हूं, एक बार समझ लो फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेंड बेसिकली क्या होता है कि कभी भी कोई स्टॉक को ऊपर जाना होता है तो वो अप ट्रेंड को फॉलो करता है, और जब भी उसे नीचे आना होता है तो डाउन ट्रेंड को फॉलो करना होता है। मैं आपको अप ट्रेंड पहले समझा देता हूं। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक को जब ऊपर जाना होता है वो उसके प्राइस जो है वो राइज करता है और उसके बाद वो कंसोलिडेट करता है, वो थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद वो दोबारा से राइज करता है, फिर से वो कंसोलिडेट करता है, फिर से वो राइज करेगा, फिर से वो कंसोलिडेट करता है और फिर से वो राइज करता है। किसी भी स्टॉक को अगर आप देख लो, इंडेक्स को देख लो, वो इसी तरीके से अप ट्रेंड के अंदर जाता है और उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। और इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर हम डाउन ट्रेंड को देखें तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब भी किसी स्टॉक को नीचे जाना होगा तो वो सबसे पहले अपना जो प्राइस है वो गिराएगा, उसके बाद वो फिर से कंसोलिडेट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ गिरेगा, फिर वो कंसोलिडेट करेगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये हमारे दो ट्रेंड्स हो गए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो उस पे जो बेस्ट बाइंग पोजीशन रहती है वो जब ये कंसोलिडेशन के ये जो सबसे नीचे अपना डिप बनाता है, यहां पर आप बाय कर सकते हो। ये जो तीनों की तीनों आपको साइट्स दिखाई हैं यहां पर आप बाय कर सकते हो। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई अगर हमें पता होता कि यहां पे पैसा लगाना तो हम अपना सारा घर बार बेच के यहीं पे पैसा लगा देते और उसको जब प्रॉफिट होगा तो वहां पे बेच के निकल जाते। तो यार कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि यहां पर ये जो ट्रेंड है ये आगे भी कंटिन्यू होगा। बहुत बार ट्रेंड रिवर्सल हो जाते हैं, वहीं पर फिक्स हो जाता है कि हमेशा ऐसे चढ़ता ही नहीं जाएगा, साइड को भी जा सकता है। तो वही चीज यहां पर प्रोबेबिलिटी आती है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। आज तक कंटिन्यू होते आए हैं, कभी कभी नहीं होता तो उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस लगा के अपना जो ट्रेड है वहां से लॉस होगा जो हल्का सा, उसको हटा देना है और फिर अगले दिन पे आके ट्रेडिंग करनी है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो फॉलो होगा। तो जैसे यहां पर ग्रोथ हो गई है, जैसे ही यहां पे कंसोलिडेट करेगा तो हम यहां पर एंट्री लेते हैं, और जैसे ही हम यहां पर एंट्री लेते हैं तो यहां से जब ये राइज करना शुरू होता है तो यहां से हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सेम चीज यहां पर जब डाउन ट्रेंड होता है तब भी होता है। जब डाउन ट्रेंड रहता है तो वहां पर हम सेल कर देते हैं अपने स्टॉक को। तो सेल कहां पे करना होता है? जहां पर हमें एक कंसोलिडेशन पीरियड मिलता है और जहां पर वो एक पीक बनाता है। जैसे यहां पर अगर हम सेल करेंगे तो हम एक अच्छी प्राइस पे, अमाउंट पे हम सेल करेंगे और वहां से जब नीचे आएगा तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा। और यहां पर भी एक आपको कंसोलिडेशन की पीक मिल रही है, यहां पर भी मिल रही है। इन एरियाज पर अगर आप एंट्री लेते हो डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा बनेगा, आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। और सेम वे में जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड में बताया था, यहां पर भी प्रोबेबिलिटी की गेम है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो ट्रेंड चल रहा है वही सेम ट्रेंड आगे भी फॉलो होगा, और अगर वो ट्रेंड फॉलो ना हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। और यहां पर सिंपल यही चीज नहीं है, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सपोर्ट रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। इन सब चीजों के बारे में एक वीडियो के अंदर बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और वो चीज अगर आप जानना चाहते हो डेफिनेटली मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर इस पर डिटेल में बातें करके रखी हुई हैं। उसकी फुल प्लेलिस्ट के लिंक, वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ज्यादा नॉलेज ले सकते हो। लेकिन आई होप आपको जो बेसिक आइडिया था वो मिल गया होगा। और मैंने इसी अप ट्रेंड में एयरटेल को और एक्सिस बैंक को बाय करा और वहां से मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक करा और रिजल्ट्स मैंने आपके सामने दे दिए। तो यार यही सेम स्ट्रेटजी मैं अपने सारे के सारे ट्रेडिंग सेशंस में यूज करता हूं। अगर आप भी इसे यूज करोगे, इस पे ज्यादा नॉलेज लोगे, डेफिनेटली आप भी अच्छा कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। इसे छोड़ के आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, देखो कौन सा क्रिएटर आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, आप डेफिनेटली उनके कंटेंट के थ्रू सीख सकते हो। मैं भी सिखाता हूं, मैं बिगिनर्स लेवल पे हूं, मैं उसके हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है वो भी मैं सिखाता हूं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर भी मैं टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आता रहता हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यार वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करता रहूं। अगर आपको समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं ट्राई करूंगा आपकी क्वेरी का जवाब दे दूं। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन।
बाय बाय।